ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बंगाल चुनाव में कांग्रेस का इस बार बेहतर प्रदर्शन होगा और ये दावा पाकुड़ में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कही है। उन्होंने कहा कि बंगाल में भय, भूख और भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। वहां के लोगों में ममता सरकार के खिलाफ आक्रोश है और इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस इस बार अच्छे पोजीशन में रहेगी। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि मैं तो ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हूं और ना ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो दोनों ही अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। अगर इन दोनों की सरकार पहले से ही बन रही है तो चुनाव लड़ने की जरूरत क्या है। और ये जनता के पास निर्णय देने का समय है। उसकी तारीख तय है 23 तारीख और 29 तारीख। उससे पहले कई लोग सरकार बना रहे तो फिर चुनाव की आवश्यकता क्यों थी। तो जनता का मैंडेट आने दीजिए। हम लोगों का प्लान ये है कि 293 सीटों पर हमने जो उम्मीदवार खड़े किए हैं वो एक गार्जियन की भूमिका में रहे, अभिभावक की भूमिका में रहे। अगले 5 सालों तक चाहे चुनाव जीते चाहे हारे, जनता के मुद्दों को लेकर के संघर्ष करें। और ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता राजीव मोहन जुड़ चुके हैं। राजीव, देखिए, बंगाल चुनाव को लेकर झारखंड की राजनीति गरमाई हुई है। तमाम राजनीतिक दलों के जीत के अपने अपने दावे हैं। फिलहाल क्या जानकारी और किस तरह से पार्टी की तरफ से तैयारी की जा रही है बंगाल चुनाव को लेकर? देखिए रश्मि, बंगाल चुनाव जो है, पश्चिम बंगाल चुनाव, वो सभी दलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां से पहले से जो टीएमसी है उसका पकड़ है और यही कारण है कि लंबे समय से 2 टर्म से ज्यादा उनकी सरकार चली है। और अब कांग्रेस भी वहां जोर आजमाइश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पिछले बार भी दावा करती रही कि उनकी सरकार बनेगी और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वहां वो सरकार बनाने में सफल होंगे। दूसरी तरफ जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये बातें आ रही हैं कि उनका बेहतर प्रदर्शन होगा। इसका मतलब है कि दोनों पार्टियों का मुकाबला जो है टीएमसी से है और टीएमसी वहां फिलहाल मजबूत स्थिति में दिख रही है, लेकिन दावे अपने अपने हैं। अब देखना होगा कि जो 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को 2 चरणों में जो पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, जनता किसके पक्ष में वोट करती है और 4 मई को जो रिजल्ट आएगा वो सब कुछ तय करेगा। लेकिन फिलहाल एक माहौल बनाने का प्रयास सभी दलों की तरफ से किया जा रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी भी पश्चिम बंगाल में अपनी पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है और तमाम स्टार प्रचारक वहां पहुंच के चुनाव प्रचार कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है वहां उनके पार्टी के बड़े नेता वहां कैंप किए हुए हैं और लगातार वहां चुनावी सभाएं चल रही हैं और वहां की ममता सरकार को विफल बताया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी यह दावा कर रही है कि यदि उनकी सरकार वहां बनती है तो जो है वहां अलग माहौल बनेगा और अच्छी सरकार काम करेगी। यहां तक जो बड़े नेता हैं, जैसे गिरिराज सिंह जैसे बड़े नेता माने जाते हैं, फायर ब्रांड पार्टी के बड़े नेता माने जाते हैं, उन्होंने तो इतना कहा कि अगर उनकी चुनौती ये है कि पश्चिम बंगाल बांग्लादेश न बने, इसकी तैयारी और इस एजेंडा के साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं अपने अपने एजेंडा के साथ तमाम पार्टी के नेता जो हैं वहां चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन ये सारा कुछ तय करेगा जब जनता 23 और 29 अप्रैल को अपना मताधिकार का प्रयोग करेगी और रिजल्ट 4 मई को आएगा। रश्मि, बिल्कुल राजीव, इसके साथ ही बंगाल चुनाव की अगर हम बात करें तो देखिए, एक तरफ जेएमएम है जो ममता बनर्जी के प्रचार प्रसार के लिए जोर शोर लगाते हुए नजर आ रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस खुद बंगाल चुनाव में उतरकर जनता के बीच जा रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं गठबंधन के बीच की जो दूरियां हैं वो बंगाल चुनाव से और असम चुनाव के बाद साफ तौर पर देखी जा रही है। ऐसे में क्या राजनीतिक हालात है इस वक्त झारखंड के, और विपक्ष से लेकर या बीजेपी की बात करें तो ये से लेकर क्या बता रहे हैं? नहीं, देखिए, बिल्कुल जो ये प्रकरण हुआ है असम चुनाव में जेएमएम का अलग से चुनाव लड़ना, कांग्रेस के साथ हट के चुनाव लड़ना, और पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से हेमंत सोरेन ममता बनर्जी के पक्ष में जाके चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो इस बात की चर्चा है
कि दोनों पार्टियों के बीच जो है खटास बढ़ रही है, दूरियां बढ़ रही है। लेकिन जो यहाँ के जो नेता हैं, दोनों दलों के जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो यही कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन झारखंड में है और हम अपने पार्टी के विस्तार को लेकर दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात ये होती है कि जब पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, गठबंधन की सरकार झारखंड में है और अन्य प्रदेशों में जाकर अगर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है या जेएमएम के जो हेमंत सोरेन है, मुख्यमंत्री है यहाँ के, यदि वो जाके चुनाव प्रचार में ममता बनर्जी का प्रचार कर रहे हैं, टीएमसी का प्रचार कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं वो कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। और यही हाल असम चुनाव में भी हुआ था। तो इस तरह से ये कह नहीं सकते हैं कि आने वाला समय जब 4 मई को जब रिजल्ट आएगा तो क्या स्थितियां बनेगी, लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि सबकी निगाहें टिकी हैं कि क्या 4 मई के बाद कोई नई समीकरण झारखंड में बनेगी। लेकिन भले कोई इसे स्वीकार न करे, लेकिन अंदर खाने से यही है कि दोनों पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या जेएमएम हो, दोनों के बीच में इस मुद्दे को लेकर कहीं न कहीं मतभेद है, खटास है। और उसका खुलासा तभी होगा जब 4 मई को सभी प्रदेशों का, जो 6 राज्यों में, 5 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में जो चुनाव हो रहे हैं, उसका जब रिजल्ट आएगा तब ये फैसला हो पाएगा कि वास्तव में जो ये नेता अभी कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन है, झारखंड में है और हम गठबंधन धर्म को निभाएंगे, सरकार चलाएंगे, लेकिन ये 4 मई के बाद फैसला होगा। सबकी निगाहें इसी पर टिकी हैं कि क्या 4 मई के बाद कोई नया समीकरण बनेगा, हेमंत सोरेन की राहें अलग हो जाएंगी, कांग्रेस की राहें अलग हो जाएंगी, तरह तरह की चर्चाएं हैं। लेकिन फिलहाल इसको कोई भी आधिकारिक रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं है। रश्मि, चलिए, बिल्कुल नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका राजीव मोहन इस जानकारी के लिए।